ध्यान में रखना, प्रैक्टिकल हम समझे और थ्योरी समझे तो किससे बीमारी से कैसे दूर होता है एक चीज समझ में आ गया। बीमारी आती कैसे है, इसमें हमें एक तो सेल्फ नो करके एक तो टेक्निक होती है, हम लोग अगर ये नहीं करते हम नहीं सोचा दूसरे के कारण हम अपने आप को एक तो कैसे रखते हैं अच्छी नहीं हुई या मैं अच्छी नहीं दिख रही उसका फीलिंग से फिर इस तरह की बीमारी को बीमारी तो हम इसमें सेल्फ नो की मैं बहुत अच्छी जैसे हम लीवर और खुद के करवाते हैं तो सेल्फ नो कराते हैं साथ में मेडिटेशन करते जाना। तो ये वाला ध्यान कितना करना चाहिए सेल्फ नो कैसे मैं गाइड करते हुए बताती जाऊंगी। ध्यान आपको अपना एज जितना है उतना मिनट डेली करना चाहिए। इफ यू आर अ हेल्दी पर्सन, आप हेल्दी है तो आपको 30 इयर्स है तो 30 मिनट ना आप 2 बार कर सकते हो 1 बार कर सकते हो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सोच कोई भी चीज तो क्या नींद में हम थोड़ी सी मात्रा में लेते बोले वो कैसे एक बता दूं बॉटल हम ऐसे सीधा रखते तो पूरा भरने तक पानी इसमें डाल सकते ऐसे बॉटल को हम निकालेंगे तो कितना पानी डाल 20% या 30% से पानी बाहर आ सेम यार लेट के हम सोते समय विश्व प्राण शक्ति मतलब कॉस्मिक एनर्जी मिनिमम मतलब 2 to 3 या 4 मिनट तक हम लेते हैं। जब हम डीप स्लीप में जा रहे रहते हैं उस समय हम कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं वही कॉस्मिक एनर्जी अपने नाड़ी में जाके हमें उठते तो फ्रेश फील करा। कोई आप 8 घंटे सोइए 10 घंटे को सोइए सोने के बाद आप फ्रेश फील करते नहीं जितने ज्यादा सोते हैं उतना आप आलस आता तो वही 4 घंटे में सो के वो एनर्जी आपको एनर्जी दे रहे यार कॉस्मिक एनर्जी आपको होगी एक्टिव फ्रेश फील तो इसलिए हम देखने वाले भी क्या होता है अनअवेयर वो ध्यान अवेयरनेस से हम उसको विचारों को शुद्ध करते हुए इन्वाइट करते वो वाला कॉस्मिक एनर्जी इन्वाइट नहीं करता जैसे विचार शून्य होते हैं ऑटोमेटिकली एक खुल जाता ब्रह्म रंध्र कहा जाता है या 10वां रंध्र कहा जाता है। इंसान में 9 रंध्र होते हैं ये 10th रंध्र है ये रंध्र बचपन में बच्चे जब जन्म लिया रहता है तभी ओपन रहता है उसको ओपन में उस समय सब चीज पता रहता है वो क्या उद्देश्य से जन्म लेके आया है तो वो जरा हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहता है परमात्मा से हम परमात्मा का अंश बोलते हैं ना उससे कनेक्टेड रहता है वो आपको जब वो हंसता है क्योंकि वो हमसे इंटरेक्ट कर रहा रहता है हमें पता कभी रोता है तो इसको माहौल से उसको एडजस्ट होना रहता है ये चीज चलता रहता है ये हमें नहीं पता धीरे धीरे बच्चा 5 साल के हो जाता है 5 साल के बच्चे तक ये नहीं करना बोलते हम 5 साल के बाद बच्चों को हम सिंपली बिठा सकते बैठो आँख बंद कर क्योंकि उसको पता नहीं सोच क्या है धीरे धीरे आता है तो बच्चों को इसको आदत में ले आता है आपको पेरेंट्स को कुछ करने की जरूरत है ये करो अगर आप बोलते हैं ना बच्चों को तो सही रास्ते पे ले आना उसको सही संगत पढ़ना गलत संगत में नहीं पढ़ना चाहिए वो सब चीजों को करना ही नहीं पड़ेगा आपको हम लोग छोटे बच्चों को भी कराते हैं 5 मिनट आँख बंद करके उसकी मजाक करा के आँख बंद करके सिखाते हैं तो आप पेरेंट्स ये चीज बच्चों को सिखाएंगे आप सीखिए फिर बच्चों को सिखाएंगे ना आप बच्चे के जीवन को एक अंदर से क्या होगा इंट्यूशन पावर मिलेगा सेंस होगा उनको वहां से गाइडेंस वो सही रास्ते पे चले वो अपना प्लान लेके आए रहते सो पर्पस उस हिसाब से वो जाएगा ना आप पेरेंट्स उसको चेंज करने का कोशिश करें नहीं होगा होता नहीं लेने के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स और बच्चों ये कराना चाहते बच्चा नहीं मान रहा है क्योंकि वो अपना ही प्लान लेके आ रहा है तो हमें वो चीज समझना पड़ेगा नहीं तो कोई एक प्रॉब्लम फेस करना तो बहुत सारे अलग अलग साइंस है इसमें उन सब में नहीं जाना ध्यान करना है ध्यान से हम बीमारी से मुक्त बीमारी देखिए छोटे से छोटे बीमारी से लेके आपको सबसे बड़ा बीमारी का कैंसर वो बीमारी का कंप्लीट तो इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अब उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए पार्ट सीखने के लिए मनुष्य जन्म में आए हैं मिनरल किंगडम प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम देन ह्यूमन मनुष्य किंगडम में जन्म लेते हुए अलग अलग इसमें आके जोड़ी से आके जन्म में मनुष्य जन्म में आए बोलते हैं इसको हम पार करके सीख के समझ के जुआलिटी से हट के वननेस में हम आगे तो डिवाइन किंगडम में जाएंगे। बहुत लोगों को रहता है कि वैसे हमें जाना है वहां क्योंकि वहां जाने के लिए मुझको जीतना पड़ता है जन्म मरण से हमें जीतना पड़ता है हम सोच विचार करेंगे
इसके पीछे बहते हुए जाएंगे, फिर कर्म बांधते जाएंगे। एक अवेयरनेस में रहते हुए, ध्यान करते हुए हम सोच विचार करते हैं, तो वो आपको कोई भी कर्म नहीं पाए, इवन आपको बीमारी भी होगी। योग का मतलब क्या है? चित्तवृत्ति निरोधा, मतलब आपका रोग जैसे जो वृत्ति करना, उसको निरोध निकालना, इसको योग कहते हैं। हम फिजिकल योग ये सबसे ऊंचे लेवल का योग, मेडिटेशन इतना इजीली नहीं होता। तो अपने को ये जिन्होंने बताया ना, इसको बहुत इजी करके, एक्सपेरिमेंट करके, इसको साइंटिफिक रीजन के साथ सबके सामने रखा है। इसके लिए आपको कोई गुरुकुल नहीं जाना है, किसी गुरु से दीक्षा नहीं लेना है, नहाने नहाए नहीं नहाए कुछ नहीं। आप कोई भी टाइम में एनी टाइम बैठकर प्यार कर सकते, एटीएम बोलते एनी टाइम, दिन रात कोई, आपको जब भी टाइम मिला फ्री टाइम है, इसलिए आपको बैठा है। तो इसका आपको बहुत ज्यादा बीमारी से ज्यादा कर, मिनिमम इज whatever your age, that much मिले। मैक्सिमम आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपसे जितना तो आप करते जा सकते, क्लिनिक में आपका दवाई भी छूटेगा। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको भी बताया, बहुत सारे में मतलब छोटे मोटे बीमारियों को हम बोल बोल के मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग को आदत रहता है रिपीटेशन करेंगे, मुझे ये है नहीं है। बोलने से क्या होता है, हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होती है, चेतना आवश्यक है, उसके अंदर फीड हो जाता है, कोई माइंड। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ध्यान करना शुरू करते, आप हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बात बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशन करें। मैं अनहंगी, अनहैप्पी, अनवर्किंग, मैं सब कुछ करता हूँ, मुझे जो भी मिला मुझसे मैं संतुष्ट हूँ। कंप्लेंट करेंगे तो उसमें फील हो जाएगा कॉन्शियसली, वही चीज मैनिफेस्ट है। एक अवेयरनेस बताते हम, इसलिए सेल्फ लो, आंखों के लिए कंप्लेंट नहीं करना, प्रॉब्लम हो गया। आज बचपन से सर्विस कर हमने बहुत मोबाइल देखते, टीवी देखते, कहीं ना कहीं उसको होता है मेंटेनेंस चाहते हैं ना पसंद, जैसे कोई भी प्रॉब्लम में आता है तो हमें उसके साथ लव कनेक्शन, यानी अनकंडीशनल, मैं आपसे बहुत प्यार, आई लव यू, ऐसे बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, रिकॉग्नाइज कि आपको कोई प्यार नहीं मिला। यही चीज हर संबंधों में हम करेंगे, अनकंडीशनल लव से हम मुक्त होते जाएंगे प्रॉब्लम परेशानी से। और कोई टास्क आप कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, आपको दिमाग नहीं चल रहा है, हटके जैसे लग रहा है, एफिशिएंसी बहुत एफिशिएंसी बढ़ेगा। आप आज से शुरू करें तो कल ही अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको कोई थकावट फील नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंपनीज में प्रोफेशनल जो भी कॉर्पोरेट ऑफिस, इसमें कोई हम फीस वगैरह नहीं लेते, क्योंकि अपने को वो गुरु जो है ना, तो बोले हैं आप फ्री में बताना है, आपका भी वृद्धि होगी, सामने वालों को भी वो लगेगा, आप पेमेंट लेंगे तो नहीं लगेगा, तो ऐसे तो वो क्या करे होंगे, वो बोलते थे मैं गुरु नहीं हूँ, मैं भी एक मास्टर टीचर, तो ऐसे एक्ट करके बताते थे। ये चीज मैं जो बोल रही हूँ समझ के सीख के, कल से आप लोग भी अपने कोई भी नियर एंड डियर जिनको भी आप चाहते हो परेशान है, ये करेंगे, इसमें चुकी नहीं लगना, टाइम लगना, और आपका बिलीव होना है, बिलीव सिस्टम होना चाहिए, और आप उसको रियाज अभ्यास का, तब आपको रिजल्ट मिलेगी। तो आपने एक बिलीफ सिस्टम का बुक समझे जानते होंगे, प्लेसिबो, यू आर द प्लेसिबो करके एक बुक है, उसको आप देख पढ़िए, सब वीडियोस देखिए, नहीं बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, और द प्लेसिबो मैंने अपने इसमें भी डाला है। वो एक बिलीफ सिस्टम होता है, डॉक्टर के ऊपर हमें बिलीव है, तो डॉक्टर कुछ भी देता है, दवा है करके हम ले लेते हैं, वो एक्ट काम करना शुरू करता है। वो पानी दे या एक शक्कर का पुड़िया भी दे देगा ना, समझते डॉक्टर ने मुझे दवा दी, को बोलते प्लेसिबो, उसमें बहुत अच्छा बहुत क्लियर थी। तो वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस के साथ साथ डॉक्टर थे, उन्होंने ये अप्लाई करके सब लोगों को बोला आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऐसे पब्लिकली बोला, तो सब डॉक्टर लोगों को टेंशन होने लगा, हमारा बिजनेस बंद कर देंगे, ऐसा भी होता है यहाँ। इसलिए क्या करें, डॉक्टर लोग ही ये काम करने में, हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हुए, मैंने भी कोर्स किया है, इसको बोलते हैं हम स्पिरिचुअल टैबलेट, उसमें 550 गोली है टैबलेट से, देर ऑल पिल्स नहीं है, इंटेक्ट नहीं करना है, उसको ध्यान के जैसे जोड़ के बताते हैं, ये ध्यान करो, ये अवेयरनेस रखो, आपको ठीक हो जाए। थायराइड है तो क्या करना है, एक एग्जाम्पल होता है, थायराइड, थायराइड के लिए हम थायराइड का टैबलेट विशुद्ध चक्रा को आप
बैलेंस करो, क्लींस करो। विशुद्धि चक्र कैसे? दो तरह का थायराइड होते हैं, हाइपर हाइपर, तो एक ज्यादा होता है, एक कम होता है। तो विशुद्धि यानी कोई व्यक्ति एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर सकता है, बहुत नॉर्मल में। ओवर कर रहा है तो हाई हो गया। कोई व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो तो बहुत सारे, पर वो बोल नहीं पाता, तो वो क्या लोग, तो हम लोग उनको टैबलेट बोलते हैं। आप ये वाला विशुद्धि चक्र वाला टैबलेट अपना लो, इसको आप अपने इसमें रख के ध्यान करो, तो बैलेंस हो जाएगा। आप अपना एक्सप्रेस करो। कोई बचपन में आपने डांस सीखने का सोचा था या सिंगिंग का, वो चीज करने लगे, तो आपका क्या हो जाता है, वो क्लियर, आपको बीमारी से बाहर आ सकते। ऐसे हर बीमारी, डायबिटीज के लिए भी है, आपके जीवन में विकास लाना है, खाने का नहीं, जीवन में विकास। कोई भी चीज में आपको दुख नहीं लगना चाहिए, वो विकास आप ले आओगे तो अपने आप आपके डायबिटीज कम। तो ऐसे ही जोड़ जोड़ के टैबलेट्स बताए गए, वो कोर्स हम ध्यान के साथ ही बता रहे हैं। अभी आप सिंपल निरोगी रहने की एक ध्यान का प्रैक्टिकल हम करेंगे, 20 मिनट्स करेंगे। 5 हो गया, एक साथ हो गया, चलिए 15 मिनट चलिए, वो 20 मिनट्स तक ही आपको पता चले। ओके, चलिए इसके लिए हाथ पैर को वही बांधना है, लॉक करना है, और पैरों को ऐसे क्रॉस करिए, यानी इंटरलॉक, तो कंटिन्यू हुए सर्कल शेप में। हाँ, लॉक, क्लास करो फिंगर, कीप इट ऑन योर लैप एंड क्रॉस योर लेग्स, क्लोज योर आईज, आईज बंद करना है, कंसेंट करिए। कोई शरीर पे तनाव नहीं, तनाव यानी टाइटनेस नहीं होना चाहिए। कोई ऐसे अपने टाइट पकड़ा है तो वहाँ क्या होगा, कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो उस जगह नहीं जा पाएगा, वहाँ का जो ब्लॉकेज है उससे इजीली होगा। इसीलिए हम बोलते हैं चेक योर होल बॉडी, स्कैन करिए टॉप ऑफ द टू, टिप ऑफ योर टू, टेक योर ओन टाइम, रिलैक्स योर होल बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट टू। अपना ध्यान चेहरे पे ले जाइए, रिलैक्स होल नेक, vision, face, eyes, nose, tongue, hands. Relax your neck region, neck, shoulder, and shoulder, also back. Elbow, align, these fingers को मिला के relax करना है। Chest region के लिए आइए, relax your chest, lungs, heart, relax. Relax. To facilitate the back. Relax your both sides. Hips, knees, soft muscles, feet, good, that shape. Relax your body. पूरा शरीर को शांत कराइए। माउथ चेक करिए एक बार हो। धीरे धीरे
लास्ट 2 मिनट्स मौन ध्यान करेंगे। आंखें खूब सूरज से मौन बाहर से बिल्कुल हम इसमें हम बस आत्मा से हम खुद वाला स्टेट में हम नीचे से महसूस होने लगता है फिर से हम बीत जाते हैं तो हम फील होगा कि शरीर में वो चेतन शक्ति चेतना शक्ति आत्मा में धीरे धीरे आपने क्योंकि आपको 80% एनर्जी आंखों से जा रहा है एक बोलते हैं तो 10% एनर्जी ये पॉजिटिव एनर्जी तो फिर ये आप सामने जाते हुए आगे बोलिए आगे उनके साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए अपने शरीर पे ग्रेटिट्यूड अपने मानसिक को ग्रेटिट्यूड अपने गुरुजनों को ग्रेटिट्यूड अपने साथ को ध्यान किया सारे साथ को थैंक यू आगे 5 मिनट टाइम में आप क्वेश्चन है तो पूछे मैं व्यक्ति के मिस करा क्योंकि फर्स्ट टाइम पर नहीं होता है तो आपको मिलकर टाइमिंग बना के करना है किसी को कोई डाउट है या कुछ लगा किसी को फील हुआ तो आप अपना अपना फीडबैक दे सकते उस मोमेंट में दूसरे का टाइम करते हैं नो विचार इसकी जाना तब हमें बतानी चाहिए कभी कभी इनका घबराहट विचार बाहर हो गया तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते कभी बार बार करना हो विश्वास होते हैं तो गाइड करते हैं आप इसको टाइम तक आप गाइड लेते तो हम लोग ऑनलाइन में लेते हैं क्लासेस तो यही चीज बताते गाइड करते तो आप फ्री टाइम में इसको पूरी करने का कोशिश करें तो चीज आपको रिजल्ट उसमें ज्यादा से ज्यादा करना है तभी रिजल्ट है होगा ऐसे बहुत सारे लिखे हैं तो आपको बिना कोई दबाव लिए अपने आप को चीज करना मतलब सोचिए अपने आप को हमारे सोच को हाई रखना ज्वालिटी से वननेस सबको बराबर नहीं देखना अच्छे बुरे को वो बस तभी वो एक शक्ति आपको मिलेगी तो प्रैक्टिस करते रहिए इसका लाभ उठाइए प्रेशर वाले लाइफ में प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ सारे इम्पैक्टेड रहता है तो ऐसी चीजों को अपना को हमें हैप्पी लगे थैंक यू
टाइमिंग पे तो बाद में क्वेश्चन आ रहे स्टार्टिंग तो ऐसे हाँ सारे तो धीरे धीरे राइज होती है क्वेश्चन होता है मैं तो 6 o'clock तक क्लोज करके देती हूँ क्वेश्चन ऐसा इसी अच्छा ये करते चलेंगे ना आपके अंदर बता ये ऐसे फूल है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते तो हमें एक अंदर से एक शक्ति अच्छे होते हैं अपने अंदर की सब चीजों से क्या होता है इम्पैक्ट आप गुस्सा करने से वो चीज जैसे हाई शक्ति आपको सिक्स सेंस को मिलते हैं इंट्यूशन पावर वो बताएगा आप गुस्सा करके काम कर सकते हैं तो आप ऊपर नाटक ही नहीं कर सकते अंदर क्या परिश्रम होते हैं ऐसे क्या आप क्या करो कंट्रोलिंग है एक तो हमारा पूरा बॉडी का डैमेज हो रहा है एक्सप्रेस कर रहे हैं अंदर से भी हम बिगड़ रहे हैं ऊपर से भी बिगड़ रहे हैं आप तभी वो गीता में बोला था आप कर्म करो अंदर आपको भाव क्या रखो अकर्म दशा का भाव कर्म सब करो माँ आपकी लोगों को मारना कुछ नहीं अब हमारे आर्मी लोग भारत में युद्ध करके मारते हैं तो आप नहीं लगेगा क्योंकि वो ड्यूटी किसी को हमने एक डेजिग्नेशन देकर असाइन किया कि इस परमिशन दिया तो वो परमिशन को लेके वो काम कर रहा है तो कोई शर्म नहीं करता उसको गलत कर रहा है तो वो नेचर देखेंगे हम उसका गलत फायदा उठा रहे हैं पुलिस से चोरी कर रहा है पुलिस को चोरी रोकने के लिए दिखाया गया वो चोरी करेगा दिख रहा है हम उसको चोरी कर रहे हैं हम जजमेंट करते इंटरफेयर करते तो है बस इसका पनिशमेंट अभी तो कर रहे हैं क्या करें बट आपको उसको सुधारने का उसका रोल को नहीं दिया गया आपको हम भी वही तक पॉलिटिशियन जाके लेके बैठ के बात करते तो आपको दिया है सुधारने नहीं हम बैठ के बातें करते हैं इससे क्या होता है हमारा एनर्जी ड्रेन होगा गुस्से में भी वही होगा गुस्सा करने से हम हंसना बहुत सीखते होंगे लाफ्टर कराते हैं आपका स्माइल फेस करेंगे तो आपको चार एक हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स डोपामाइन वगैरह एक चीज के लिए क्या हंसी से आप कैसे लगता है हंसी में जैसे जैसे एज बढ़ता और हम लोग उसको बच्चे जैसे बनते मेरा वो आपको शेयर करूंगी उसमें मैं 10 मिनट्स 3 मिनट्स करेंगे डॉक्टर करा के फिर ध्यान कराते कुछ विश्राम शेयर करके फिर ध्यान कराते तो ज्यादा लंबा टाइम के लिए रहता है ऐसा हम लोग करते हैं तो 2 घंटे का सेशन मॉर्निंग 5 to 7 या 4 to 6 तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट नहीं मिलेगा 15 मिनट 20 मिनट आप ज्यादा टाइम करोगे तभी रोग एक गुस्से के लिए वो आपकी कोई भी कंप्लेंट है आपके अंदर घर में भी करना हर बार कंप्लेन करते तो कम हो जाए एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी ये हमारा पूरा लाइफ का प्रोसेस है ईगो तो करते ही करता है और एक्सेप्टेंस एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए तो ये जीवन में ऐसे तो जैसे जीवन चलेगा नहीं देखो आप इसको किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना है ये कला होता है आप वहाँ स्टूडेंट करेंगे गुस्सा करेंगे लेकिन अंदर उसी तरफ प्यार होता है अनकंडीशनल प्यार मैं उसके प्रति मेरा गुस्सा नहीं है आप मुझे ये काम कराना इसलिए मैं गुस्सा कर रहा तो कभी अच्छा करके उनको बोल सकते जब कभी हमारे इमोशनल बात नहीं देगा तो मैं टीचर तो उसका ये काम हो जाएगा नहीं तो आप बता सकते हैं अच्छा मूड में नहीं वो काम कर रही आपको ये चाहिए अदरवाइज मेरे आपके ऊपर ये करना मेरे कोई इंटेंशन नहीं था तो इमीडिएटली आपको करके पता होगा उस बच्चे तुरंत के तुरंत तो अगले दिन देखो कैरी करेंगे ऐसे कैरी करेंगे तो इतना आपको बहुत फर्क पड़ता है जितना मोटा ठीक ब्लॉक ज्यादा लंबा भी इतना छोटा सा अभी जो भैया बाल हुए सोने से पहले आप कुछ ऐसे याद करेंगे इसी को ऐसा याद किया कुछ सॉरी हाँ सो जाओ एक बहुत अच्छा आपको एनर्जी आएगा पूरा प्लेन जाए
प्रश्न में आप नेक्स्ट से बहुत अच्छे से काम करने वहाँ कोई दिक्कत नहीं। हम मैं अपना मतलब 20 घंटे भी काम करें तो थकते 3-4 घंटे ही सोते, तो ऐसा लगता ही नहीं है। जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो वहाँ ध्यान करके हमने पीना खाए पिए श्वासों के साथ रह लेते हैं। और क्लोज करने